दर्शकों नमस्कार, राम राम, सत साहिब जी। दर्शकों आज हम लोग बात करेंगे एक अहम मुद्दे के ऊपर, जो कि दर्शकों एक स्वामी जी है, स्वामी आदित्य वेश जी है, जो कि महासचिव आर्य समाज के बताए जा रहे हैं। तो दर्शकों इनके बारे में मैं आज आपको बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आया हूँ और बताने वाला हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज से क्यों जलते हैं संत रामपाल जी महाराज, और इनके बीच में क्या लड़ाई है, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है इनको क्यों बुरा लगता है, क्या कारण है। तो दर्शकों यहाँ पर एक वीडियो बताऊंगा मैं आपको कि सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, वो आप लोग सुनिए। ये आप देखिए, इसका एक वीडियो बनाया गया है जिसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, लोगों की आंख पर पट्टी बांध करके करते हैं, ये तो अंधेरे में लेकर के जा रहे हैं लोगों को। अब रामपाल दास की एक पुस्तक है, मैं देख रहा था उसको, भक्ति से भगवान तक। उस पुस्तक के पेज नंबर 178 पर वो क्या लिख रहा है कि 11,000 वोल्ट का करंट लगने से एक बच्चे के सिर में करंट लगा, 1 इंच उसके सिर में वो तार चला गया। फिर रामपाल दास आकाश मार्ग से आया, बच्चे की बाजू पकड़ी और छुड़ा करके नीचे लेटा दिया और उसको जीवन दान दे दिया। पर मेरा चैलेंज आपके माध्यम से ये, आप करो चैलेंज, इसको स्वीकार करना, आप अपने दर्शकों को बोलना और वो पहुंचाएं रामपाल दास को इस बात को। मेरा ये चैलेंज है। सिद्धांत की बात करते हैं, धर्म के नाम पर जो लोग धंधा कर रहे हैं, मैं उसको एक्सपोज करने की बात कर रहा हूँ। 11,000 वोल्टेज को तो छोड़ दीजिए, घरों में 250 वोल्ट यूज होती है, मैं कह रहा हूँ कि 250 वोल्ट की है, और ये सरकार भी ऐसी, वो आती भी 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट के दोनों तारों को रामपाल दास जी ऐसे पकड़ ले, बटन दबा दे उनका कोई भी आदमी, 3 मिनट तक दबाए रखे। 3 मिनट में यदि रामपाल दास भगवान है तो बच जाएगा। यदि रामपाल दास उसमें बच गया 250 वोल्ट में, तो हम उसको 10 लाख रुपए आर्य समाज के कार्यकर्ता उसको देंगे। नहीं, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, उसने अपनी किताब में लिखा और वो कहता है कि मेरा ही ज्ञान सबसे सर्वोपरि है, मैं सिद्धांत सिखा रहा हूँ, मैं धर्म सिखा रहा हूँ। मैं आपसे अगली बात कर रहा हूँ विपिन जी, जिसके लिए मैंने ये बात प्रारंभ की है। अगला जो मेरी बात है, दर्शकों अब मैं यहाँ पर स्वामी जी को रोकना चाहूँगा ज़रा 2 मिनट के लिए, हमारी बात भी आप लोग सुन लीजिए। ये जो स्वामी आदित्य वेश जी है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कुछ दिनों से जब हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी का बोलबाला होने लगा, तो यह स्वामी जी संत रामपाल जी महाराज जी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। दर्शकों जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में अपना नाम ऊंचा किया, जो मोटर पाइप दे करके लोगों की ज़िंदगी बचाई, उसके बाद में ये आर्य समाजी पाखंडी ढोंगी स्वामी आदित्य वेश संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को बदनाम करने का काम करने लग रहा है। आप लोग देखो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ इसका, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सवाल उठा रहा है, उनके ज्ञान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखो आप लोग, हर एक पोस्ट ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये डाल रहा है, और इसी की फर्जी मीडिया बुलाकर के संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने में लगा हुआ है। देख लो आप, ये देखो। अब मैं आपको बात करता हूँ, जो वीडियो इसने बना रखा है कि मैं 10 लाख का इनाम देता हूँ, तो भाई सुन, ज़रा गौर से सुनना इस बात को। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो खुद साक्षात जाकर के अपने अनुयायी की जान बचाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उनका अनुयायी बच्चा वहीं पर मर जाता। आज तुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो बिजली की गति से जाकर के अपने अनुयायियों की जान बचाते हैं और बचाते रहे हैं और आगे भी बचाएंगे। इस बात का कोई दोहराई नहीं है, और इस बात को हम लोग समझते हैं आसानी से, क्योंकि तू है पाखंडी ढोंगी, तेरी दुकानें बंद हो रही है, इसलिए तू इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर नहीं जाते तो वो बच्चा अभी तक तो मर जाता। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको बचाया है, इस वजह से संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि जनता को दिखाने के लिए प्रमाण भी देना पड़ता है। और जिस बच्चे को बचाया था, उस बच्चे का वीडियो में मैं तुझे दिखा सकता हूँ। वो अपने खुद मुंह से बोल रहा है कि कितने हज़ार का वोल्ट उसे लगा, बिजली लगी उसे, और उसके बाद में उसको बचने के बाद में उसने जो देखा, उसकी आंखों देखी, जो उसने बातें हैं,
संत रामपाल जी महाराज जी को खुद बताया उनके आश्रम में जा कर के। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये सारी चीज़ें तो आम है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी को चैलेंज देगा? संत रामपाल जी महाराज वो चीज़ें जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पा रहा है। संत तेरी जो दुकान बंद हो रही है, इसके कारण तू बौखला गया है और संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा करना शुरू कर रहा है। तू एक अंधे गधे का काम कर रहा है। जैसे ही ट्रेन आती है और एक अंधा गधा पटरी पर चलता है कि मेरे पटरी पर चलने से वो ट्रेन अपने आप हट जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो ट्रेन चलेगी और अंधे गधे को ऐसे लात मार के एक साइड पे ऐसे कोने में डालेगी, वो अंधा गधा कभी चल नहीं पाएगा। तो ऐसा काम ये पाखंडी कर रहा है आदित्य वेश। देखो दर्शकों, आपको और बताता हूँ इसके वीडियो। ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बातें करता है और अनाप शनाप पोस्ट करता है। आप लोग देखो जरा। देखो, हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग आपकी जो कर रहे हो चीज़ें वो सही है, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया है वो शास्त्रों से प्रमाणित बताया है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमें सारी चीज़ें खोल खोल के बता दी है प्रमाणों सहित। अगर दम है तो तुम लोग इस चीज़ को स्वीकार करो और जो संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देते हैं उनको अपने ग्रंथों से मिलाओ और देखो कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताना चाहते हैं और संत रामपाल जी महाराज सच है या फिर झूठ। तुम एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो अपने वेदों से मिलाओ, अपने शास्त्रों से मिलाओ, अपने जितने भी ग्रंथ है उन सब से मिलाओ और उसके बाद में आप लोग बात करो। संत रामपाल जी महाराज पर उंगली उठाओ। अगर संत रामपाल जी महाराज गलत पाए जाते हैं तो आप लोग बेशक उनसे ज्ञान चर्चा कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज जी को गलत साबित भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण बताए हैं वो अपने शास्त्रों से बताए हैं। अपने धर्म जितने भी धर्म हैं उन सब की पुस्तकें खोल खोल के हमारे सामने रख दिए। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमें तो अपना मोक्ष कराना है। अगर आप लोगों को आपके समाज को आपका मोक्ष नहीं कराना है तो आप लोग बेशक ये चीज़ें कंटिन्यू करो। अगर तो आप लोगों को अपना मोक्ष कराना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान स्वीकार करो। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। तुम जो काम कर रहे हो वो सारा बहुत घटिया काम कर रहे हो। आर्य समाज पर मैं थूकता हूँ आज के टाइम पर। संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा बन रहे हो तुम लोग। बाधा नहीं बनना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी जो सब कुछ जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें प्रमाणित है, देख सकते हो। और मैं एक आखिरी में इस स्वामी आदित्य वेश को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति है और बुजुर्ग व्यक्ति है, जिन्होंने क्या बोला संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। ज़रा गौर से आप सभी लोग सुने। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित दयाशंकर बोहरे। कहाँ रहते हैं आप? मैं बाहा पे रहता हूँ, जो आगरा जिले की एक तहसील है बाहा। क्या काम? मेल और यमुना के बीच में। क्या काम करते हैं आप? काम तो बच्चे वगैरह करते हैं। मैं तो समाज सेवी हूँ। मैं व्यापार मंडल में संगठन में मैं प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ। बाहा पे मैं अध्यक्ष हूँ, बाहा व्यापार मंडल का, उद्योग व्यापार मंडल का। आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। जी जी। हम जानना चाहते हैं आपसे कि अभी कुछ दिनों पहले बजरंग दल के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर और पैम्पलेट फाड़े, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ उनसे कि ये अच्छी बात नहीं है। संदेश गलत जाता है। किसी संत पुरुष के की जो पोस्टर पे जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उनको नहीं फाड़ना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं पुनः उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो कृत्य ऐसा ना करें संत रामपाल जी के साथ, उनके अनुयायियों के साथ। क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। ये सोच किसी का है तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू समाज के हितैषी हैं? बिल्कुल है, पूर्ण है, इसमें कोई दो राह नहीं। बिल्कुल हितैषी संत हैं। आपको उनका सबसे अच्छा काम क्या लगता है? मुझे परहित का काम अच्छा लगता है उनका। ये समाज की जो सेवा करते हैं, स्थिति जिनकी गंभीर होती है जिन परिवारों की, उनके लिए हरियाणा में उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, अभी तक वितरण हो रही है वहाँ गरीब लोगों के लिए। दूसरा अभी फिलहाल में ही हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, पीड़ित थे, उनको जो है उन्होंने काफी मदद की है। इसमें कोई दो राह